और फरीदाबाद से खबर, जहां हरियाणा न्यूज के रियलिटी चेक में बड़ा खुलासा हुआ है और फरीदाबाद के 3 नंबर ईएसआई में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हरियाणा न्यूज के कैमरे पर मरीजों का दर्द छलकता हुआ नजर आया। मरीजों के दिल की बात, मरीजों ने टाइम पर खाना नहीं मिलने की शिकायत की और टंकी का पानी पीने को मजबूर कोरोना के मरीज इस वक्त नजर आ रहे हैं। मजदूरों को टाइम से दवाइयां नहीं दी जा रही हैं, यह भी एक शिकायत की गई है और ये हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां जो अंदर जो काम करने वाले लोग हैं या जो मरीज हैं, कैसे काम हो रहा है और किस रूप में वहां पर चीजें अभी तक तो सिर्फ जानकारी बाहर आ रही थी, लेकिन अब अंदर की तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। दरअसल हरियाणा न्यूज के कैमरे पर जो मरीज हैं वो अपने दर्द को बयां करते हुए नजर आते हैं। वो बताते हैं कि मरीज जो हैं उनको समय पर खाना नहीं मिलता है, इस बात की शिकायत उन्होंने की है। वहीं जो पीने का साफ पानी है वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। टंकी का पानी पीने को इस वक्त कोरोना के मरीज मजबूर हो चुके हैं। मजदूरों को या फिर जो वहां पर मरीज आते हैं उनको समय पर दवाइयां भी नहीं दी जा रही हैं। मैं फरीदाबाद 3 नंबर ईएसआई से उन्नति कोरोना पॉजिटिव बोल रही हूँ। यहाँ पर हम लोगों को पानी पीने के लिए ये दिया जा रहा है, पीला पीला पानी। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मैं यहाँ पर 7 तारीख की आई हुई हूँ और 7 तारीख से अभी तक हम लोगों को टंकी का ही पानी पीना पड़ रहा है। कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की। खाना हमें लेट सेट दिया जा रहा है। अब 11 बजे हमारा नाश्ता आया है, अब 4 बजे करीब हमारा खाना आएगा। रात को 11 बजे हमें लंच मिलेगा, रात में डिनर मिलेगा हम लोगों को। कोई हमारी सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को यहाँ पे तैयार नहीं है। आज दूध आया सुबह, वो हमें खराब मिला है। खट्टा दूध मिला, बिल्कुल खट्टा हुआ दूध। जब फटा हुआ था कि रात का बासी दे दिया, पता नहीं हमें कैसा था वो। हमें कल रोटी मिली थी, वो बासी आटे की रोटी बनाई गई थी, वो भी खट्टी खट्टी सी हो रही थी, वो भी नहीं खाई गई। भी जली भी हुई थी रोटी। और जो हमें लेट सेट खाना मिल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे हम बोल बोल के थक चुके हैं। कोई हमें ट्रीटमेंट भी ढंग से नहीं दिया जा रहा है। ज्यादा बोलते हैं तब हमें खांसी का भी सिरप ऐसे ही मिलता, नहीं तो नहीं मिलता खांसी का सिरप। इस चीज के बारे में दीदी भी बता सकती है। नमस्ते, मैं 3 नंबर ईसाई से सरस्वती कोरोना पॉजिटिव बोल रही हूँ। खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, ना ही पेट भर के खाना दिया जा रहा है। खाने की भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। पानी तो आपने देख ही लिया है, पीला पीला पानी दिया जा रहा है। इस समस्या का समाधान करें। यहाँ पर ये भैया भी बता देंगे आपको। कहाँ से बोल रहे भैया, कहाँ पे है ये? सर मैं बिल्लमगढ़ से हूँ जी। यहाँ पर आज 9 दिन हो गया सर, न तो शुद्ध खाना मिल रहा है न पानी मिल रहा है। इस समस्या का समाधान करें सर। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मरीजों का दर्द आपने देखा, सुना और आप इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं कि अस्पतालों के भीतर किस रूप में अभी तक व्यवस्थाएं हो रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं और साथ ही साथ समय पर दवाइयां नहीं दी जा रही हैं मरीजों को। यह भी एक बड़ी शिकायत यहां पर की जा रही है। वहीं हरियाणा न्यूज के जब कैमरा वहां तक पहुंचा, हरियाणा न्यूज का जब रियलिटी चेक, उसके अंदर क्या क्या खुलासा हुआ है, क्या तस्वीरें अभी तक आपने देखी हैं, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और वो खुलासा कर रहे हैं। क्योंकि आपने अभी तक सरकारी अस्पतालों के अंदर या फिर अलग अलग अस्पतालों के अंदर जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां पर किसी से सुना होगा, लेकिन ये आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि अंदर जो मरीज हैं उनका इस पर क्या कहना है, क्या व्यवस्थाएं वहां पर है। और जरा अब आपको वो जानकारी भी देते हैं जो कि हमारे संवाददाता जब आप इस अस्पताल के भीतर पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या चीजें और देखी, जरा उन्हीं से समझ लेते हैं। राजा हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, सबसे पहले यही जानकारी कि अस्पताल में आप जब पहुंचे तो क्या आपने तस्वीरें देखी,
हालांकि बहुत कुछ तस्वीरें अब सामने भी हैं, साझा भी की जा रही हैं और साथ ही साथ यहां पर मरीजों के द्वारा ही बताया जा रहा है कि क्या क्या कमियां हैं, खामियां हैं। लेकिन आप जब पहुंचे तो आपने और क्या देखा? तो राजा से हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। दरअसल संपर्क टूट गया है, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए दरअसल ये मरीज हैं जो कि कोरोना संक्रमित हैं और इनको इलाज के लिए इस अस्पताल में लाया गया था और इनको भी ये भरोसा था कि अस्पताल के अंदर जब ये पहुंचेंगे तो वहां पर उनकी देखरेख होगी, वहां उनका इलाज हो सकेगा, उनका ध्यान रखा जा सकेगा और उनके लिए पूरी एक टीम होगी जो कि निगरानी करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और इसी सब को लेकर के देखिए एक के बाद दूसरे मरीज और लगातार अलग अलग मरीज इसी तरीके की शिकायतें करते हुए नजर आते हैं। राजा पटेल से एक बार फिर से हमारा संपर्क हो चुका है। राजा, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो राजा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी। राजा, सबसे पहले हम यही जानना चाह रहे हैं कि फरीदाबाद के इस अस्पताल के भीतर जब आप पहुंचे, मरीजों के द्वारा तो बहुत सारी शिकायतें यहां पर रखी गई हैं, लेकिन आप जब पहुंचे तो आपने क्या क्या देखा? के ईएसआई हॉस्पिटल से जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीज अपना वीडियो वायरल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मूलभूत मरीज अपना वीडियो वायरल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं को लेकर, खाने की समस्या को लेकर, दवाइयों को लेकर। तो कल हमने भी इस हॉस्पिटल का रियलिटी चेक किया। मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा खामियां, वाकई में जो महिलाएं थी उनको जिस तरीके से उन्होंने वीडियो में भी बताया कि किस तरीके की, हालांकि हम जब इस हॉस्पिटल में पहुंचे तो हमने अपने आप को मीडिया कर्मी ना बताते हुए जो पेशेंट थे उनके रिश्तेदार बताते हुए गए। साफ तौर पर जो ऑफ कैमरा कहीं ना कहीं हमने इस हॉस्पिटल के अंदर विजिट किया तो साफ तौर पर काफी खामियां नजर आई। साफ तौर पर सबसे पहले जो खामियां नजर आई कि सिर्फ एक ही डॉक्टर पूरे जो पेशेंट है उनका इलाज कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं कि फरीदाबाद जिला काफी बड़ा जिला है और सभी जितने भी कोरोना पेशेंट हैं इसी ईएसआई हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से फरीदाबाद में लगातार कोरोना मरीज, लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन ये फिलहाल हमारे संवाददाता इस बात पर जानकारी दे रहे थे कि ये सब कुछ चीजें जो हैं वो ऑफ द कैमरा हुई और क्योंकि कैमरा अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो है अंदर की तस्वीरों को क्योंकि आपके साथ साझा करना बेहद जरूरी था और जो अभी तक शिकायतें की जा रही थी मरीजों के द्वारा उनको भी प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था। आप तक पहुंचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था क्योंकि जब संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है तो ऐसे में ये बताना भी था कि अस्पतालों के भीतर किस रूप में व्यवस्थाएं हैं। तो इस सब का खतरा उठाते हुए हमारी जो टीम है वो पहुंचती है और वहां पर देखती है, मरीजों के द्वारा ही अपने आप बताया जाता है कि क्या वहां पर किस रूप में वहां पर देखभाल होती है, कैसे वहां पर काम हो रहा है। जरा एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं मरीजों के द्वारा क्या कहा गया और इस वीडियो को एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले जरा हम आपको बता दें कि इस बीच हमारा संपर्क हो गया है, जो पीड़ित अस्पताल के भीतर इस वक्त भी हैं और उनसे हमारा संपर्क हो गया है। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जरा सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि जिस दर्द को आप बयां करते हुए नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए पूरे प्रदेश और देश की जनता देख रही है इस वक्त आपको और सुन रही है, अब क्या आप कहना चाहते हैं? क्या वहां पर आपको कमियां नजर आती हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं यहाँ से फरीदाबाद 3 नंबर ईएसआई से उन्नति बोल रही हूँ। मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ सर। यहाँ पर हम लोग को खाना नहीं अच्छा मिलता है। यहाँ पर सुबह भी दूध आया है, 11 बजे करीब नाश्ता आया हम लोगों का, दूध भी खट्टा खट्टा सा आया है, अजीब सी स्मेल आ रही थी उसमें से। दलिया मिला था वो भी जला जला सा था। कल भी हमारे लिए बासी रोटियां आई थी, भरपेट खाना नहीं देते हैं हम लोगों को। पानी भी यहाँ पर आरओ खराब पड़ा, कई दिन से 2 हफ्ते से हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे और भी पेशेंट हैं, बहुत पुराने लोगों ने भी बोला कि आरओ सही करवाने के लिए, बिल्कुल नहीं करा रहे हैं। पीला पीला पानी हम लोग पी रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग सही होने के लिए आए हैं, बीमार होने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग की कोई भी देखभाल नहीं हो रही है बिल्कुल भी अच्छे से। बहुत परेशान है सर हम लोग यहाँ पर। तो देखरेख के लिए डॉक्टर आते हैं वहां पर? सर आते हैं, नाम वाम लिख के चले जाते हैं, वजह कोई परेशानी है तो ठीक है, बस वो भी 2-3 दिन में एक बार डॉक्टर आता है। तो इस दौरान मुलाकात किसी से करने देते हैं? आप जो परिजन हैं आपके वो क्या आ सकते हैं? क्या उनको? नहीं सर, कोई नहीं आ जा सकता है। अच्छा, इसमें उन्नति एक चीज हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि खाने पीने को लेकर के आप परेशानी बता रही हैं,
तो क्या परेशानियां हैं? खाना समय पर नहीं मिल रहा या फिर खराब जो गुणवत्ता का खाना है वो आपको दिया जा रहा है? सर हमें खराब खाना तो मिल ही रहा है, समय पे भी नहीं मिल रहा है। ये दोनों दिक्कतें हैं हमारे साथ। तो पूरा भी नहीं दिया जा रहा, भरपेट मतलब हमें 2 रोटी दी जाती है बस। तो खाने में हर दिन का एक ही शेड्यूल होता है? खाने में एक ही तरीके की चीजें आपको रोज मिलती हैं या कुछ बदलाव होता है उसमें? नहीं, बदलाव तो होता है सर, बदलाव होता है, सब्जियों में बदलाव होता है, लेकिन सर लेट सेट आता है। सुबह का नाश्ता हमारा 11 बजे आ रहा है, दोपहर का लंच 4 साढ़े 4 बजे आएगा और रात का डिनर हमारे पास 11 बजे करीब आता है। तो इस बारे में जो है कभी अस्पताल प्रशासन से या प्रबंधन से या जो लोग खाना लेकर के आते हैं उनसे क्या इस बारे में पूछा गया, या फिर ये एक ही रोज की बात है या रोज इसी समय पर ही खाना मिलता है या नाश्ता मिलता है? रोज यही हो रहा है। जो खाना लेके आते हैं हम लोगों ने उनसे बोला भी है तो वो कोई जवाब नहीं देते हैं। तो रोज टाइमिंग इसी रूप में रहती है, 11 बजे नाश्ता आता है और उसके बाद जो है खाना बहुत देर से आता है? जी सर, बिल्कुल सर। और बताइए वहां पर आपको क्या और नजर आता है जब आप वहां पर, अब आपको कितने समय हो गया है वहां पर? सर मैं 7 तारीख को आई थी, इसी संडे को 7 तारीख को आई थी और आज मुझे 6वां दिन हो गया है। कोई भी मतलब वो नहीं है। वैसे तो मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अब, लेकिन यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को सैंपल नहीं लिया जा रहा है। 10 दिन बाद ऐसे बोलते हैं जी किसी को घर जाना है तो आप लोग जा सकते हो। तो यानी कि सैंपल नहीं लिए जा रहे हम लोगों के। घर भेजने से पहले उनके सैंपल नहीं लिए जाते हैं, टेस्ट नहीं किया जाता है? सर नहीं लिए जा रहे। तो कोई कारण अभी ऐसा कोई पेशेंट जो आप जानती हो उसको बिना सैंपल लिए ही, टेस्ट किए ही उसको घर भेज दिया हो? सर बहुत सारे पेशेंट हैं यहाँ पे, परसों तरसों ही यहाँ पर पूरा वार्ड खाली हुआ है। हाँ। किसी का भी टेस्ट नहीं हुआ है, सब छुट्टी ले लेके ऐसे ही गए घर। 10 दिन से हो जा रहे हैं, 10 दिन बाद बोल रहे हैं जिसको ऐसा कोई बंदा है जो 10 दिन हो गए जो जाना चाहता है जा सकता है। ऐसे ठीक है, और बंदे छुट्टी ले रहे हैं और चले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया उन्नति, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी बातों को साझा किया है। लेकिन अस्पताल के भीतर जो समय पर खाना ना मिलने को लेकर शिकायत है वो यहाँ मरीजों की तरफ से रखा जा रहा है, की जा रही है ये बातें, और ये बताया जा रहा है कि एक तो समय पर खाना नहीं मिलता है, दूसरा गुणवत्ता को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है कि खाना एक तो गुणवत्ता पूर्वक नहीं मिल रहा है, दूसरा यहाँ पर एक और भी चीज है वो मरीजों की तरफ से कहा जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं दिया जा रहा है। शायद इसके पीछे एक कारण ये भी हो कि लिमिटेड जो है खाना वो दिया जाता हो ताकि जो डाइजेस्ट है लोग उसको आसानी से कर सके। खैर बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसमें।